हर हर महादेव दोस्तों। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था और उसके बाद उसका पुनर्निर्माण श्री आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने 9वीं सदी में करवाया था। ऐसा माना जाता है महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा नरसंहार से भगवान बोले बहुत ही नाराज थे और वो उनकी नाराजगी से यह केदारनाथ में आ गए थे। पांडव भी अपने बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वो भोलेनाथ को खोज रहे थे और वो उनके पीछे पीछे या केदारनाथ में आ गए। पांडवों से छिपने के लिए भोलेनाथ ने बैल का रूप धारण किया और अन्य बैलों में जाकर मिल गए, लेकिन महाबली पांडव भीम ने उन्हें पहचान लिया और महाबली भीम ने अपना विशालकाय रूप बना लिया, जिससे बाकी बैल उसके पाँव के नीचे से निकल गए। लेकिन भोलेनाथ ऐसा नहीं करना चाहते थे तो वो दूसरी ओर भागे। तभी भीम ने पीछे से उसके कुब्बड़ को पकड़ लिया। ऐसा माना जाता है यहाँ केदारनाथ में जो पूजा होती है वो एक बैल के कुब्बड़ के रूप में ही पूजा की जाती है। उत्तराखंड में 5 केदार हैं जहाँ पर भगवान शिव ने अपने बैल के रूप को अलग अलग अंश में दर्शन दिए थे, तो उनमें से प्रत्येक स्थल भगवान के एक अंश को समर्पित है। जैसे केदारनाथ में भगवान शिव के कुब्बड़ की पूजा होती है। नंबर 2 पर आता है मधमहेश्वर, वहाँ पर भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। और तृतीय केदार है जो तुंगनाथ महादेव है, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की बाजुओं की पूजा होती है। चौथे नंबर पर आते हैं रुद्रनाथ महादेव केदार, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की चेहरे की पूजा होती है। और जो 5 केदार में आखिरी केदार है वो है कल्पेश्वर महादेव, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की बाल यानी जटाओं की पूजा होती है। केदारनाथ का प्रथम निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा करवाया गया। केदारनाथ को स्वर्ग की धरती भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर सीधे स्वर्ग से हवा आती है और हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ मंदिर का ऐतिहासिक नाम केदारखंड है और यह उत्तराखंड के 4 धामों में भी आता है। साथ ही साथ यह उत्तराखंड के 5 केदारों में एक केदार में भी सम्मिलित है। और 5 केदारों में सम्मिलित होने के साथ साथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक ज्योतिर्लिंग भी है। - 2013 यानी 10 साल पहले यहाँ पर बादल फटने की वजह से बहुत ही भयंकर तबाही हुई थी, जिससे आसपास के मकान गांव बह गए थे। और लेकिन मंदिर के पीछे जो ये आप शिला देख रहे हैं ये आ गई थी, जिससे पानी 2 भागों में बंट गया और मंदिर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। केदारनाथ मंदिर सर्दियों में 6 महीने के लिए बंद रहता है। हिमालय में ज़्यादा बर्फबारी होने के कारण यहाँ पर केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जो दिवाली के बाद भाई दूज को कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद भगवान शिव की डोली को उठाकर ओखीमठ मंदिर में लेकर आते हैं, जहाँ आप बाकी के 6 महीने भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के बारे में कई मान्यताएं और प्रचलित हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में लिखा है, भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण बद्रीवन में शिवलिंग बनाकर हर रोज भगवान शिव की पूजा करते थे, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और नर नारायण को दर्शन दिए। शिव जी ने नर और नारायण को वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर और नारायण ने कहा, भगवान शिव जी आप यहीं पर रहें,
ताकि अन्य भक्तों को भी आपके दर्शन आसानी से हो सकें। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं यहीं रहूँगा, और उन्होंने शिवलिंग के रूप में सदा के लिए यहीं विराजमान हो गए। और भगवान शिव ने कहा यह क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से भी जाना जाएगा। बोलो हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।